Okay, now we are talking of the female reproductive system, right? So, female reproductive system में the female reproductive system consists a pair of ovary. It consists of a pair of ovary, right? There is a pair of ovaries, and along with it, there is a pair of oviduct. So, there is ovary, there is oviduct, then it will lead to uterus, then there is cervix, then there is vagina, and then there is external genitalia which is located in the pelvic region. So स्टार्टिंग करें अगर हम लोग तो एक पेयर मिलेगा ओवरी का, एक पेयर मिलेगा ओविडक्ट का, फिर एक वूम्ब होगा जिसको यूटरस बोलेंगे, फिर सर्विक्स होगा, फिर वेजाइना होगा, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा जो कि पेल्विक रीजन में होगा, है ना. These part of system along with the pair of mammary gland, these along with these ovaries, oviduct, uterus, vagina, cervix, external genitalia, along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of what? Ovulation, fertilization, pregnancy, childbirth, and childcare. So these points are very important, that these are integrated structurally and functionally to support ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childcare. Now, ovaries are the primary sex organ in the female that produces the female gamete and several steroidal ovarian hormones, and these steroidal ovarian hormones are estrogen and progesterone, and ovaries are located one on each side of the lower abdomen, right? So you have to note this, that this is located in the lower abdomen on each side, and this length is 2 to 4 centimeter and is connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments. So you have to see that the ovary is connected to the pelvic wall and uterus by ligament, right? So this has to be noted. Then each ovary is connected by thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. Cortex region में there is follicles and medulla वाला region में there is nerve, blood, lymphatic vessels and so on. So हमने क्या बोला कि ये ओवरी है मान लो, ठीक है ना. इसके ऊपर थिन एपिथेलियम होगा जो ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करेगा. अब इस स्ट्रोमा में दो रीजन है. कौन कौन सा? पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला. कॉर्टेक्स में फॉलिकल होगा और मेडुला में ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमें? ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है हमें कि ये वाला जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे सिंपली ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूटरस. ये जो दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर. ये जो बोन है, बोन नहीं है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है. ये जो ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है. ये जो है यूरिन के निकलने का रास्ता है, तो दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा. यूरेटर थोड़ी होगा, यूरेटर तो किडनी से निकलता है, ये यूरेथ्रा है. तो ये यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा के नीचे होता है व्हाट? दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना. दिस इज वेजाइना, दिस इज सर्विक्स का रीजन, दिस इज यूटरस का रीजन. नाउ दिस इज क्लाइटोरिस and this is anus, this is rectum, right? and यही है यहाँ पे. उसके बाद देखो ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, ये क्लाइटोरिस, फिर आपको मिलेगा लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, और यहाँ पे ये सब कवर कर रहा है किसको? वेजाइनल ऑरिफाइस को. ये ही सब बनाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को. और देखोगे वेजाइनल ऑरिफाइस कनेक्ट कवर्ड बाय हाइमन विच इज़ ए थिन मेम्ब्रेन, राइट. एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेडंडम भी बोलते हैं, ठीक है. और ये जो वेजाइनल ओरिफाइस है ये पैसेज है किसका? वेजाइनल ब्लीडिंग का, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का. और कैविटी ऑफ सर्विक्स प्लस वेजाइना मिलकर ही बनाता है बर्थ कैनाल. ये दिख ही रहा है कि ये वेजाइना प्लस कैविटी ऑफ सर्विक्स मिलकर क्या बनाता है? बर्थ कैनाल को, ठीक है. वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. और देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग अगर बात करें तो आपको पहले मिलेगा कि लेबिया माइनोरा है जो कि कवर करता है वेजाइनल ऑरिफाइस को. फिर है लेबिया मेजोरा जो कि है ना कवर करता है लेबिया माइनोरा को. और उसके बाद ये है क्लाइटोरिस जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू है. अब यहाँ पे आएंगे, ये देख लेते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पे लिखा है कि इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखो. यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये ओवरी है, ठीक है भाई, ये ओवरी है.
इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल जब ब्रेक करेगा तो सेकेंडरी oocyte को ये यहाँ पे रिलीज कर देगा। अब ये सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट में जाएगा थ्रू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑस्टिया, ये देख रहे हो ऑस्टिया। और ये फिम्ब्रिया जो ओविडक्ट का पार्ट है ना, फिम्ब्रिया ओविडक्ट में 3 रीजन होते हैं। कौन कौन सा रीजन? इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम वाले रीजन में आपको होता है एक फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रिया इस सेकेंडरी oocyte को या फिर ओवा को पिक करता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी और इसको ले जाता है ओस्टिया के थ्रू इसके अंदर, ठीक है। और इनफंडिबुलम के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद ये ओवा आएगा कहाँ पर? सेकेंडरी oocyte आपके एम्पुला में। एम्पुला वाइडेस्ट साइट होता है और साइट होता है फर्टिलाइजेशन का, और ओविडक्ट का वाइडेस्ट साइट होता है। उसके बाद ये जाता है इस्थमस में। इस्थमस जैसा कि देख रहे हो कि नैरो ट्यूब है और ये यूटरस में ज्वाइन कर देता है। अब यहाँ पे देखा हमने कि ओविडक्ट जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमेट का मूवमेंट होगा तो यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ओवा को फैसिलिटेट करवाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओवरी को बोलते हैं oophoriectomy। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब देखो यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट आएगा यूटरस में। यूटरस ये है यूटरस, और ये यूटरस है, यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यूटरस में 3 पार्ट होता है। एक होता है ये यूटराइन कैविटी, ये होता है फंडस, है ना। और ये आपका यूटरस में आपका यूटरस का 3 लेयर है। कौन कौन सा लेयर है? देखो, सबसे अंदर वाला लेयर को बोला हमने एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर लेयर है, सिक्रीशन विक्रीशन करता है। मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर है, स्मूथ मसल का बना होता है। और पेरीमेट्रियम जो होता है वो थिन होता है, और ये सेरोसा का बना होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेरोसा थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको बोला पेरिटोनियम। देन आपका यहाँ पे आता है सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। आपको पहले ही बताया हम लोगों ने कि जो ये दोनों स्ट्रक्चर है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये मिलके बनाता है बर्थ कैनाल को। और जो सर्विक्स है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है सर्विक्स के बारे में। तो अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है। पहला दिया है इसने कि भाई ओविडक्ट, जिसको हमने बोला फेलोपियन ट्यूब, जिसका लेंथ कितना है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। यूट्रस वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। सबसे पहला बात कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या होता है। ओवरी को हटाओ तो क्या बचेगा? ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद क्या आता है हमारे पास? यूटरस, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विक्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, सिंपली वेजाइना को इंक्लूड करना है। तो ये 3 चीज़, ओविडक्ट, यूटरस एंड वेजाइना, ये 3 ही चीज़ होता है फीमेल के एक्सेसरी डक्ट में। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सर्विक्स इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये भी याद रखो कि पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से एक्सटेंड करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, है ना। ये इस्थमस है जो कि फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्या होता है? एम्पुला होता है जो वाइडेस्ट होता है। और उसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको इस्थमस बोलते हैं, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। और लास्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं इस्थमस, जो कि यूट्रस से ज्वाइन करता है। तो सिंपल सा बात है कि the part closer to the ovary is funnel-shaped structure called infundibulum. The edges of the infundibulum possesses finger-like projection called fimbria, which helps in collection of ovum after ovulation, right? एंड ओस्टिया से थ्रू ये अंदर ले जाता है फिर उसको। नाउ इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। नाउ दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज isthmus, has narrow lumen and it join the uterus. Now you are saying that the यूटरस के बारे में अगर बात करें हम, तो यूटरस जो होता है वो होता है इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसको वूम्ब भी बोलते हैं या फिर इसको हिस्टेरा भी बोलते हैं। और यूट्रस के रिमूवल को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। यूट्रस सिंगल होता है, वूम भी बोलते हैं। शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, अभी बताया, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। अब 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान पे रखो कि ओवरी जो है, ओवरी में भी लिगामेंट होता है,
ये लिगामेंट ओवरी को कनेक्ट करता है पेल्विक वॉल से भी और यूटरस से भी, और दूसरा यूटरस में भी लिगामेंट होता है और ये लिगामेंट यूटरस को कनेक्ट करता है पेल्विक वॉल से। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे लिखा हुआ था जो हमने समझा दिया, इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। नाउ द यूटरस opens into the vagina through a narrow cervix. Now note that cervix is not a part of female accessory duct, right? The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina will form the birth canal. Wall of uterus has three layers of tissues: the thin inner thin membranous perimetrium, thin external thin membranous perimetrium that is on outer side, which is made up of simple squamous epithelium plus areolar connective tissue, which is also called serosa, right? The middle layer is myometrium, which is muscular layer composed of a smooth muscle. Inner glandular layer is called endometrium that lines the uterine cavity. Now the main point is that the endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the child. राइट, पेरीमेट्रियम का कोई यहाँ खास रोल नहीं है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, hymen and clitoris. The mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. So if you are showing this, this is like mons pubis where there is hair like a structure. Mons pubis is a cushion of fat. This is a cushion of fat, right? या फिर fatty tissue covered by skin. There is skin covered and there is what, pubic hair over it. There is pubic hair over it. This is called mons pubis. So mons pubis has two things, fatty tissue plus hair, right? Then labia majora, these are fresh folds of tissue which extends down from mons pubis and surrounds the vaginal opening. This is called labia majora. Labia minora are paired fold of tissue under labia majora, right? And the opening of vagina is often partially covered by membrane called hymen. Clitoris is a finger-like structure, tiny structure that lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. So, as you can see, this is the junction of labia minora. Labia minora. So here there is clitoris, है ना? There is clitoris. Then there will be urethral opening. This is for urine, and then this opening is for vagina, राइट? क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे भी देखा था, पहले यूरेथ्रल ओपनिंग आता है फिर यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग आता है। तो ये भी हो गया क्लियर, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखो कि क्लाइटोरिस कहाँ होता है, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, मेजोरा नहीं। फिर है द हाइमन इज often torn during first coitus. However, it can also be broken by sudden fall or insertion of tampons, active participation in sports, so and so. So this is not it also even persists after coitus. In fact, presence or absence of this structure is not a reliable indicator of any sexual experience, right? So this is the next level thing. Okay, यहाँ पे दो बात याद रखना कि जो मॉन्स प्यूबिस होता है वहाँ पर क्या होता है भाई, मॉन्स प्यूबिस में एक तो फैट होता है, दूसरा प्यूबिक हेयर होता है। लेबिया मेजोरा डेस्ली फोल्ड ऑफ टिश्यू है, एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग। माइनोरा के बारे में ये बोला, जबकि यहाँ पर क्या लिखा था हमने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला था कि जो लेबिया माइनोरा होता है वो कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को, और लेबिया मेजोरा ऐसा होता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है, इसको लेबिया मेजोरा को बोलो ये कवर कर रहा है और माइनोरा इसके नीचे होता है, ठीक है। ये फैटी कुशन टिश्यू वाला बात यहाँ से हटाते हैं, ये फैटी कुशन टिश्यू किसके लिए है, मॉन्स प्यूबिस के लिए है, सही चीज़ है। नेक्स्ट आओ, चलो अब आते हैं मैमरी ग्लैंड पे। तो मैमरी ग्लैंड में देखो भैया क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल है उसको बोला पेक्टोरालिस मेजर मसल। रिब है हमारे पास 12 पेयर, तो टोटल 24 रिब्स है, ठीक है। बर्थडे से मैच करो इस 24 रिब्स, ठीक। पेक्टोरालिस मेजर मसल देखा आपको, ठीक है। अब जो इसमें जो मैमरी ग्लैंड में जो फैट होता है वही उसके साइज़ को डिफाइन करता है। हर एक मैमरी ग्लैंड में अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं मैमरी लोब।
ये मेमोरी लोब 15 से 20 होता है। ठीक, मेमोरी लोब है। अब ये जो बहुत बड़ा सा मेमोरी लोब है, ये है मेमोरी लोब। ठीक है, ये ऐसा ऐसा लोब 15 से 20 होता है। इसके अंदर ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक एक पार्ट, ये है आपका मेमोरी एल्वियोलस, जो होता है मेमोरी लोब के अंदर। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आकर मिल्क को बनाएगा, और ऑक्सीटोसिन जब आएगा तो मिल्क को इजेक्ट करेगा। तो प्रोलैक्टिन मिल्क को सिंथेसिस कराएगा और ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाएगा। ठीक है, अब ये जो मेमोरी एल्वियोलस है, ये जाकर खुलता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब में, और ट्यूब ज्वाइन करके बनाता है डक्ट, और डक्ट ज्वाइन करके बनाता है वाइडर एम्पुला, और एम्पुला ये कनेक्टेड होता है लैटिसिफेरस डक्ट से, जहाँ से मिल्क बाद में निकलता है, जहाँ से मिल्क बाद में निकलता है। तो इस पूरे डायग्राम को यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी कि कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या था भाई, कि मसल वसल के बारे में हमको बात नहीं करना है। सबसे पहले बताओ रिब कितना है हमारे पास, 24, मतलब 12 पेयर। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर मसल था बिटवीन द रिब्स। ठीक है, बिटवीन रिब्स। अच्छा, यहाँ पर जो ये है, इसके अंदर है फैट। फैट का वेरिएबल अमाउंट है जो कि साइज़ को डिटरमिन करता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले है मेमोरी लोब, है ना, जो कि 15 से 20 होगा। इस मेमोरी लोब के अंदर होगा मेमोरी एल्वियोलाई। ठीक है, इस एल्वियोलाई के अंदर होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल ज्वाइन करके बनाएगा डक्ट, डक्ट ज्वाइन करके बनाएगा एम्पुला, और एम्पुला से जो कि वाइडर पार्ट होगा, वाइडर पार्ट होगा, और एम्पुला से लास्ट में आएगा लैटिसिफेरस डक्ट। ठीक है, तो क्या है, मेमोरी लोब है, मेमोरी एल्वियोलाई है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, फिर मेमोरी डक्ट है, फिर आपके पास एम्पुला है, और एम्पुला के बाद लैटिसिफेरस डक्ट है। तो याद रखेंगे, लोब के बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बाद डक्ट, डक्ट के बाद एम्पुला, उसके बाद लैटिसिफेरस डक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी कहानी हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि मेमोरी ग्लैंड जो है, इसमें दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है मेमोरी ग्लैंड पे, कि भाई जो हार्मोन जो मिल्क बनता है कहाँ बनता है, इसी एल्वियोलस में बनता है। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बनेगा भाई, तो हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन, और ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करवाता है मिल्क को। नेक्स्ट आ जाओ कि ये जो अपना मेमोरी ग्लैंड है, ये मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, इसीलिए इसको सूडो सूडोरिफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसका जो मेमोरी ग्लैंड का प्रेगनेंसी के समय डिफ्रेंसिएशन होता है, इट अंडरगोज डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। और यहाँ पे देखो कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल, prolactin synthesis, oxytocin ejection of milk. Then mammary gland is a paired structure called breast that contain glandular tissue, that is an alveolar variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. Cells of alveoli secrete. Now important thing is cells of alveoli will secrete milk and is stored in the cavities, that is lumens of the alveoli, right? Lumens of the alveoli में milk is stored and it's secreted in the alveoli. The alveoli opens into mammary tubules which joins to form mammary duct, and several mammary duct opens into mammary ampulla, which is wider region and which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out, right?